200 किलोमीटर अंधाधुंध बाइक चला के बिना ब्रेक के, आगे पीछे दोनों ब्रेक फेल। पहले आगे की ब्रेक वायर टूट गई थी, फिर थोड़े टाइम तक पीछे भी लगनी बंद हो गई। शू घिस चुके हैं और हम भी घिस चुके हैं चला चला के। ट्रक मिट्टी के बंडल लेके आ रहे हैं। जय माता दी! यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब पैंगोंग लेक को अलविदा कहने का समय आ चुका है। जो इन लोगों ने ढूंढा ना, इनसे पूछो। क्या इन्होंने ढूंढा? आप डर क्यों रहे हो? तो कैमरा में आप इतने अच्छे से बोलते हो। अरे भैया, आज मैंने ये मेहनत नहीं करी है कमरा ढूंढने की, और बेचारे आज बहुत परेशान हुए हैं हमारे साथी। करण भैया ठंड में आपको 1 घंटा किस्मत की बात है, आज ही नहीं करी और आज सारे रूम बुकते हैं, आज सारे बुकते हैं। बड़ा तेज आदमी है। करण भैया बहुत डरावने लग रहे हो, सच्ची बता रही हूँ। 1 घंटा हो गया करण भैया, थक गए होगे ना बहुत? सही में यार, 1 घंटा हो गया लिटरली। यहाँ पे एक ऐसे भी थोड़ा डरावना सा एरिया है, हाँ, यहाँ पे लाइटें भी कम होती है तो हमें थोड़ा डर भी और पहली बार आए तो रास्ते के बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी आपने लोगों ने ढूंढ लिया इतना गलियों में घुस घुस के। हमने पूरा कंसेशन करवाया ये कहते कि रात हो चुकी है और आपको और कोई मिलने नहीं वाली स्टे, ये आपको मिलने नहीं वाली स्टे कहीं और पे, और हमें कोई पर्सन आएगा तो कोई इसका बेनिफिट है नहीं है, तो आप हमें ही दे दो। हमारे नए होम स्टे में सिमरन जी गृह प्रवेश करने लगी हैं। करिए जी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक पीढ़ी आती है। तो अभी हम लोग नुब्रा वैली आए हैं और हमारी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ आ गई, क्योंकि हम लोग जिस टाइम पे आए हैं यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। वैसे बेसिकली नुब्रा वैली में क्या क्या होता है करण भैया यहाँ पे? तो यहाँ बेसिकली हम सैंड ड्यूज में आए, जिसमें हमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं हम, जैसे कि हम कैमल राइड कर सकते हैं, मोटर बाइक राइड कर सकते हैं, और हम ये क्या कहते हैं इनको, आर्चरी भी था। हमने आर्चरी भी किया, तो ये कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है जिस टाइम पे आए ना, इस टाइम पे इतना क्राउड नहीं है यहाँ पे। तो जो टाइमिंग है यहाँ पे कैमल राइड की वो है 9 से 12 और 3:30 से 7। A few moments later. तो जो हमारी भैया से बात हुई, उन्होंने कहा कि 3:30 बजे से 7 बजे क्राउड ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे करने का ज़्यादा मजा है। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे थोड़ा चेयर करेंगे, उसके बाद हम कोई मॉनेस्ट्री में जाएंगे, फिर वापस आएंगे इस जगह पे, एंड देन फिर हम कैमल राइड और हमारा मोटर बाइक राइड करेंगे यहाँ पे। यहाँ सामने रेस्टोरेंट भी है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं। और यहाँ पे एक रिवर, बिल्कुल ऐसी क्रिस्टल एंड क्लियर रिवर बह रही है यहाँ पे, इतनी अच्छी छोटी सी रिवर, और इसमें बैठ के इतना पीस आता है। जिसपे हमारे भाइयों ने पैर धोए हैं और आगे दूसरे भाई ने पानी पी लिया। बाकी कोई बात नहीं, हमारे पैरों में भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे दूसरे भाई ने पी लिए हैं। और क्या बाकी कोई बात नहीं, हमारे पैरों में भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे दूसरे भाई ने पी लिए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं बुद्धा जी की मूर्ति है, जो कि 108 फीट लंबी है। बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ है। से व्यू पूरे मतलब कि पूरा आपको यहाँ का जो ये नुब्रा वैली है, पूरा ये जो गांव टाइप है, गांव में है नुब्रा वैली, तो आपको पूरा पीछे का ये पूरा विलेज दिखेगा। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, ये पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है एग्जैक्टली। और लद्दाख की कहा जाता है सबसे बड़ी मूर्ति है ये सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ के आने का जो पास है 30 रुपीज़, 15 रुपीज़ पर पर्सन। 15 रुपए? नहीं 30 है, सॉरी, हाँ 30 रुपीज़ है सर। जो यहाँ पे एंट्री फीस है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। बेसिकली जितनी मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और जितने भी इस तरीके के स्तूपास और टेम्पल्स हैं वहाँ पे 30 रुपीज़ पर है। और बहुत जेन्युइन रेट है, तो यहाँ पे आप जरूर विजिट कीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। जेन्युइन रेट है, जेन्युइन रेट है। और क्या है, मतलब इतना ज़्यादा भी केदारनाथ की तो कोई एंट्री नहीं, रीजनेबल रेट है। तो भाई ठीक है ना। तो बेसिकली लास्ट विलेज है जिसको कि कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी ने दोबारा से कैप्चर किया था, और पहले पाकिस्तान ने जो उसके ऊपर अपना जो वर्चस्व है स्थापित किया हुआ था, और इंडियन आर्मी ने के जो जितने भी जवान हैं उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए उसको दोबारा कैप्चर किया। और कम से कम
800-900 शहीद, 800-900 जो हमारे जवान थे वो शहीद हुए थे इसको कैप्चर करने में। तो हमारे पास दिन कम थे तो हम तुरतुक विलेज नहीं जा पाए और आज हम पैंगोंग लेक जा रहे हैं। लगभग कितने किलोमीटर कवर करना है पैंगोंग लेक में? 240। इसके लिए 170 किलोमीटर करना है कवर हमें पैंगोंग के लिए, बिकॉज वो 234 जो दिखाता है वो ऐसे भी रीजन में दिखाता है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो हमें 170 किलोमीटर यहाँ से कवर करना है हुंडूर से पैंगोंग के लिए। तो हमें कम से कम आज मतलब शाम तक ही हो जाएगी? नहीं शाम तक नहीं होगी, आज हम जल्दी निकल गए, 7 बजे निकल गए तो हम शायद कवर कर 1 बजे तक कवर करने की सोच 1-2 बजे तक पहुँच जाए और 100 किलोमीटर पे हम अपना ब्रेक लेंगे। ओके, तो अभी 100 किलोमीटर तक तो रुकना नहीं है? नहीं। चलिए, यहाँ नुब्रा में 2 ही पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल बहुत ज़्यादा क्राउड है, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप में बहुत भीड़ है, तो हम एक रिस्क ले रहे हैं आगे पेट्रोल पंप में जाने का। अगर वहाँ पेट्रोल हमें नहीं मिलता है तो हमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। जिस बात का डर था वही हुआ, हम 24-30 किलोमीटर आगे आ गए हैं। पहले वाला पेट्रोल पंप हमने छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा क्राउड था और यहाँ पे हम आए, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, बहुत बड़ा ज़्यादा रश है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन से पीछे तक गाड़ियाँ हैं। इसकी भी जो ब्लैक कलर की गाड़ी है स्कॉर्पियो है मे भी, हाँ, तो इसके पीछे पूरी गाड़ी की लाइनें हैं और यहाँ पे कम से कम आधा पौना घंटा जाने वाला है पेट्रोल भरवाने में। पेट्रोल पंप है, एक हम पीछे छोड़ा है और एक 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है। लंबी लाइन तो यहाँ लगी हुई है, वहाँ तो कम 6-7 गाड़ियाँ थी, वो छोड़ के आगे कि आगे से भरवा लेंगे। और यहाँ पे भैया कितनी देर लगने वाली है? लग जाएगा आधा घंटा लग जाएगा। पीछे तक लंबी लाइन है, चलो बैठ जाते हैं। ठीक है दक्ष भैया, साइड बाइक लगा दो साइड में। लास्ट लेके जा रहे हैं इससे। लाश लेके जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं। Finally, my dream come true. We planned our trip to Leh in September and trust me, it was one of the beautiful journey I have ever experienced. सफ़र खूबसूरत ज़रूर था लेकिन उतना ही रिस्की भी होगा भी। 15 दिन का सफ़र और वो भी बाइक पर। खैर, आप लोग फ्लाइट से भी जा सकते हैं, डोंट वरी। कोई ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुम कहो। कंस्ट्रक्शन के बाद गाड़ियों तो लगभग कितने देर तक ब्लॉक रहता है? 1 घंटा, आधा घंटा? डिपेंड करता है आप किस टाइम पे पहुंच रहे हो। अभी हमारे को 30 मिनट ऑलमोस्ट बोला। समोसा खिला दो यार कोई। 30 मिनट लगेंगे, उसके बाद तब तक थोड़ा चिल किया जाता है। लग गए 440 वोट बाइक में। अभी हम पैंगोंग लेक से निकलने वाले हैं और पैंगोंग लेक में आके ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे 1-2 घंटे से रुकने से ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब चीज़ें कॉस्टली हैं और साथ ही साथ नुब्रा वैली का भी मैं बताना चाहूँगी। नुब्रा वैली में जैसे हम गए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू रहता है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप अपना पावर बैंक और फ़ोन अच्छे से चार्ज करके लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ऑल्टरनेट बेसिस पे लाइट्स आती हैं। जैसे एक गाँव में एक दिन आएगी, एक गाँव में एक दिन आएगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से गाँव में रुक रहे हैं। तो आप अपना सारा सेटअप अच्छे से रेडी करके जाइएगा। और पैंगोंग लेक में भी लाइट का इशू रहता है काफ़ी। देखो, पैंगोंग लेक हो गई, नुब्रा वैली हो गई, ये ऐसी जगह ये थोड़ा सा ना आउटर में पड़ती हैं। तो बेसिकली आप जितने भी हिली एरियाज़ में चले, आप चाहे उत्तराखंड में ले लीजिए, अभी हम लेह में हैं बेसिकली, तो ऐसे एरिया जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पे टोटली जो लाइफस्टाइल है वो सोलर के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर क्या है कि सोलर की भी एक लिमिटेशन है, तो यहाँ पे सोलर पे काम होता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन पैंगोंग में क्या है कि आपका एक फिक्स टाइम है कि 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ये 4 घंटे जो है जनरेटर पे जो लाइट चलती है। और लाइटिंग पॉइंट्स भी जो है आपको जो आप रूम्स लेंगे बहुत लिमिटेड मिलेंगे। हमें सिर्फ एक ही मिला हुआ आप है, दिखा सकते हैं बैक पे, देखिए सिर्फ एक ही मिला हुआ है। एक ही पीछे एक लाइट का स्विच है और एक बस खाली चार्ज कर सकते हैं मिला हुआ है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आई थिंक आपको जो एक्सटेंशन लेकर के आ सकते हैं, वो तो चाहिए होगा बिल्कुल। और दूसरी चीज़ एक और कि जो हमने जो पर्सनली जो रियलाइज करा वो ये करा कि पैंगोंग लेक में जो है वो 1 to 2 आवर्स इनफ है यहाँ पे घूमने के लिए।
तो अगर आप यहाँ पे आकर के अगर इस जगह पे अगर आप रूम लेते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। इसके बजाय आप जो है 25 किलोमीटर्स पहले या थोड़ा सा आगे जा करके वहाँ पे विलेज है तो वहाँ पर ले सकते हैं होम स्टे। तो वहाँ पे आप सारा सामान रख करके यहाँ पे आकर के घूम करके फिर वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको जो है बजट फ्रेंडली पड़ेगा और इस तरीके से आप काम कर भी सकते हो। और अगर आप मॉर्निंग और नाइट का व्यू एंजॉय करना चाहते हैं डेफिनेटली फिर आप बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पैंगोंग लेक को अलविदा कहने का समय आ चुका है। आप देख सकते हैं पीछे कितनी डिफरेंट शेड्स आ रही है, सनलाइट भी पड़ रही है इस पे। और कहा जाता है कि जो पैंगोंग लेक है हर मिनट अपना रंग बदलता है और साथ ही साथ काफ़ी इससे जुड़ी रहस्यमय बातें हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। बताइए शिवम जी और करण जी। रहस्यमय बातें नहीं है, नॉर्मली इसका 40% जो पार्ट है वो इंडिया के पास है, 60% पार्ट जो है वो चाइना के पास है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से पैंगोंग लेक जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से जो लगभग ये मान के चलिए कि 150 के अराउंड जो है वो 1 किलोमीटर जो कि जो नेचुरल लेक है जिसकी जो हाइट है वो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा हाइट पे ये लेक है। और ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है तो उससे जो ये लेक जो है वो बनी हुई, उसका पानी जो है ना वो बेसिकली खारा पानी है। ये भी 11,000 कुछ मतलब 13,000 पे है, 13,000 फीट पे फीट है। और यहाँ पे भी जिसको ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम मतलब हो सकती है, यहाँ पे भी किसी पर्सन आता है तो पर्टिकुलर तो उसको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। और दिन में प्रॉब्लम नहीं होती, रात में जब तेज हवाएं चलती तब प्रॉब्लम होती है क्योंकि तब सांस लेने में दिक्कत होती है। दिन में धूप होती है तो आप दिन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी, रात में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें वो रखना। और यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको चाइना की पहाड़ियाँ भी सामने से नजर आएंगी। तो गोली खाने के लिए आप तैयार रहिए। चलो यहाँ पैंगोंग लेक के पास आपको पूरा आर्मी बेस मिलेगा जिसमें हमारी पूरी नेवी फोर्स अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है, जहाँ पर शिप से और साथ ही साथ सबमरीन से पेट्रोलिंग होती है से या कोई भी किसी भी इंसान की हलचल महसूस की जाए, जो कि मतलब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ही तादाद में आर्मी है जो कि देख के ऐसा फील होता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं और वाकई हमें बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं। कल रात को हम लोग पंग में रुके, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद लास्ट ऑप्शन पंग ही बचा था। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। लिटरली सब लोगों की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं वीडियो बनाने के हालात में नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करूँ, कुछ भी दिखाऊँ। लिटरली अब लग रहा है कि अब घर जाना है, बस अब नहीं झेला जा रहा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बाइक पे इतनी ठंडी हवाएं लग रही थी, इतनी ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं इतनी चल रही थी कि चेस्ट में पेन हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम घर जाना है, बस समझ नहीं आ रहा कब पहुंचेंगे। आज सुबह उठे हैं, धूप निकली है तो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पानी है बर्तनों में जमा पड़ा है, अगर आप गर्म करेंगे तो ही वो पानी पीने लायक होगा, वरना पानी जमा पड़ा है, उनमें बर्फ़ जमी हुई है। धूप में होने के बावजूद यहाँ इतना ठंडा वेदर है। अब घर जाना है बस। दूर दूर तक आपको पंग में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे हमें, मतलब दूर दूर तक तो खैर कुछ नहीं दिखा। हम आगे गए नहीं, रिस्क नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को पहुँचे थे हम। रूम बहुत काम चला हुआ है, बट आपको ये डूबते को तिनके का सहारा, वही वाली बात है। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, वहाँ पे सब मिलता है। अब यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है। बस जल्दी जल्दी मैं अपने घर पहुँचूँ। मेरे साथ ही नहीं सभी जा रहे हैं, ये सारे राइडर्स की भी हालत ख़राब हो गई है। क्यों राइडर? बिल्कुल हम खुशी के माहौल में, फ्लाइट आई है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर चॉपर से आए हम। तो अभी हम पहुँच गए हैं ला चंगला पास। अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग मिली है, थोड़ी बहुत अभी इतनी बहुत नहीं। ऑफ रोडिंग थी भाई। कल वाली ऑफ रोडिंग के सामने कुछ नहीं है, ये मेरे को ऐसा लगता लेकिन है। कल वाले का दर्द आज वाली भी दे रही है। और एक एक झटका शरीर झन्ना रहा, पूरा ऐसा दर्दनाक दर्द दे रहा चंगला पास जी। जो कि मनाली और लेह के रास्ते के बीच में पड़ता है। 16,616 फीट पे है ये। इस रूट का सबसे हाईएस्ट पास यही है। इसके बाद आपको बीच में बारालाचा और एक और पास मिलेगा जो कि सरचू से पहले पड़ता है। अच्छा मेरे साथ हो रहा है ये, सबके साथ मेरे बाल, अब ये सबके साथ ही हो रहा है कि शरीर दिमाग दिल सब बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। अब तो मेरे पैर भी सुन पड़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे चार हाथ चाहिए होंगे घर पहुंचाने के लिए। हम लोगों की अभी बाइक की हैंड ब्रेक जो है वो टूट गई है, उसकी सारी तारें
और पीछे की जो ब्रेक है वो बहुत लूज़ हो गई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। रास्ता बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं पूरी खाई है। एक गलत हमारा एक्शन और कुछ भी हो सकता है। सब आगे चले गए और यहाँ पे दबाइयो 1 मिनट, किसको? ब्रेक को दबा। इस वाली को? हाँ दबा। सब आगे चले गए और बाइक हमारी भाई बहुत दिक्कत कर रही है। यहाँ ब्रेक फेल हो चुकी है, सीधा खाइयों में जाएंगे अगर इसका कुछ इलाज नहीं किया तो। अभी लगे हुए हैं, देखते हैं कुछ हो रहा है। होगा, करने से ही होगा। छोड़ियो। और ये तो कुछ भी नहीं है, राइडर्स के सॉकर्स निकल जाते हैं, टायर निकल जाते हैं। कल हमारे सामने एक बाइक राइड कर रहा था, राइडर था, उसका क्या निकल गया था, कुछ प्लेट निकल गई थी बाइक से। रिम की प्लेट होती है, रिम की प्लेट निकल गई थी। और बंदा भाई क्या करे, आसपास मैकेनिक ही नहीं है, चलानी पड़ती है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिससे बाइक की और धज्जियां उड़ जाती हैं। जब आप हमारी बाइक की तब भी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है एज कम्पेयर टू अदर वन। बुलेट तो बुलेट है भाई। फिर बाइक की थोड़ी सी इन्होंने ब्रेक के टाइट कर ली, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कह रहे हल्ला बोल अब तो दौड़ाऊंगा बाइक। मेरे पास हमेशा एक चीज़ रहती है, वो क्या है, लोगों को लगता है मुझे ये काम नहीं करने आते, लेकिन मुझे सारे काम करने आते हैं। निकल ही नहीं रही, कहीं छुप गई है। 1 सेकंड, ये अपने औजार दिखा रहे हैं। मैजिक। आगे मिट्टी के बवंडर उड़ रहे हैं, तो इन्होंने ये तैयारियां कर ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुंह पे इन्होंने ये पॉलीथीन सा पाया हुआ है, और वहाँ सामने हम ऑफ रोडिंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल पूरे मिट्टी के बवंडर उड़ने वाले हैं, कपड़ों के कलर बदल जाएंगे, इतनी मिट्टी उड़ रही है वहाँ पे। अब आपको बात की फोटो हम जरूर दिखाएंगे। मुझे ऐसा फील आ रहा है डर्ट रेसिंग आराम से आराम से। आई सामने से ट्रक मिट्टी के बवंडर लेके आ रहे हैं। आई बाइक को पावर ऐसी मिलती है। ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। शूज उतारने के बाद आप देख सकते हैं इनकी वाइट सॉक्स का क्या हाल हो गया है। शक्ल इनकी बच गई, लेकिन इनकी मम्मी ने बोल के भेजा था अगर इस ट्रिप में तो काला होके आया ना तो अगली ट्रिप में नहीं भेजूंगी। अभी हम लोग थोड़ा सा रुके भाई, हम सरचू में एंटर हो गए। अभी सरचू में बैठे हैं ना? नहीं, वहाँ बोर्ड लगा ना सरचू का भी आना है अंदर। यार ऐसे मत ले यार। अभी लोग हम सरचू में ही हैं, थोड़ा बहुत हम खा रहे हैं, पेट पूजा हो रही है। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? सीधे मनाली जाएंगे। फिर मनाली में स्टॉपेज हमारा। मनाली पे सबसे पहले बस स्टैंड पे जाएंगे। उनको भी बोलने दो, उनकी भी सुन लो भैया की। पहले हम केलोंग रुकेंगे क्योंकि हमारी एक गाड़ी की ब्रेक टूट चुकी है, हाँ, वो तो मौत का नेकेड डांस करके आ रहे हैं हम इतनी देर से। तो हमें पहले केलोंग में वहाँ पे मैकेनिक मिलेगा, हम वहाँ से पहले बाइक रिपेयर कराएंगे। अब खुशी देख रहे हैं, मेरे चेहरे की खुशी कितनी आपको बता रही होगी कि कल हम शायद हरिद्वार होंगे या फिर परसों तो हम पहुंच जाएंगे सुबह तक। और आप मानेंगे नहीं, 15 दिन हमने कपड़े, एक कपड़े को 5-5 दिन पहना है। सॉक्स तो मैं लेके 4-5 आई थी और सारी सॉक्स स्मेल कर रही हैं। अब तो मतलब यही है कि घर पहुंचो, अब नहाना है अच्छे से, बस अब तो अपने घर की याद आ रही है। कहते हैं ना, दुनिया में कहीं भी घूम लो, आखिर में आपको जो आराम मिलता है वो अपने घर में मिलता है। मुझे ऐसे देख रहे हैं सारे, कितनी बढ़िया बात बोल दी मैंने। हम लोगों ने कितने किलोमीटर कवर कर लिया हमने बिना ब्रेक के? 200 हैं? ब्रेक तो मारो पैर से। 200 किलोमीटर अंधाधुंध बाइक चला के बिना ब्रेक के, आगे पीछे दोनों ब्रेक फेल। पहले आगे की ब्रेक वायर टूट गई थी, फिर थोड़े टाइम तक पीछे भी लगनी बंद हो गई। शू घिस चुके हैं और हम भी घिस चुके हैं चला के। तो
तो अब हम लोग अटल टनल से होते हुए मनाली जाएंगे। मनाली में हमारा स्टे है। बाद में करने लगी पुकार और जन्म तेरी याद में आने लगा बुखार। कि शबनम से गिरी पत्ती कभी नम नहीं होती, शबनम से गिरी पत्ती कभी नम नहीं होती, और जुदाई लाख हो मगर मोहब्बत कम नहीं होती। लेकिन भाई साहब ने क्या लिखा है, भाई साहब ने क्या लिखा है कि लिखी है दास्तान पढ़ के नाराज मत होना, लिखी है दास्तान पढ़ के नाराज मत होना, मैं अब भी तुम्हारा हूँ तुम गैर की मत होना। मैं पहले मुंह धोऊंगा। मेरे हेलमेट उतार दो, धोना तो है, उतार दो ना, फिर वापस आके दिखा देना अपना गोरा गोरा। हेलमेट भी उतारो। ये ले बस देख लिया। इधर आओ, पास में आओ। उनका भी मुंह दिखाना, इनका भी मुंह दिखाए, उनके मुंह पे काला क्या है वो इधर रावण लग रहे हो भाई। रख दे, पानी की बोतल ले जाके। ओ भाई इसको देखना, दानव को। ओ भाई अगर आप लोगों को भी मेरी ऐसी खूबसूरती चाहिए तो एक चक्कर लेकर जरूर मार के आइएगा। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया वीडियो को तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू।